फ्रेंड्स, उम्मीद है कि पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। आज हम चर्चा करते हैं कि क्या जो दो लोग आपस में मेजर हैं, चाहे वो इंटरकास्ट हो, चाहे वो कास्ट बदली हुई हो या इंटर रिलीजन हो, क्या एक दूसरे की शादी एक दूसरे से हो सकती है या नहीं। रही बात इस चीज पे कि मेजर होना और मेजॉरिटी के वर्ड को डिफाइन करने के लिए एक इंडियन मेजॉरिटी एक्ट बनाया गया, जिसमें यह दर्शाया गया है कि बालिग होने की एज 18 वर्ष है और पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 एंड 51 यानी जिसमें रायशुमारी और वोट दिए जाने का अधिकार और इलेक्टेड पर्सन को चुने जाने के एमपी एमएलए और दीगर तरीके से पंचायत और प्रधानी वगैरह के चुने जाने का जो एक्ट है और पंचायती राज एक्ट से गवर्न करता है। बेसिकली जो गवर्न करता है वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें वोट देने की जो एज दी गई है वो 18 ईयर दी गई है। और सीआरपीसी में भी बहुत सारी जगहों पे इस चीज की चर्चा की गई है। आईपीसी में रेप के डेफिनेशन में 375 के सेक्शन पे जो डेफिनेशन ऑफ रेप का क्लास है उसमें भी इस बात की चर्चा की गई है कि एज ऑफ मेजॉरिटी कितनी होगी। तो उसके तहत भी 18 ईयर माना गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से भी 18 ईयर एज माना गया है। अब हम बात करते हैं कि अगर 18 साल के दो लोग आपस में शादी करना चाहते हैं या एक साथ रहना चाहते हैं तो इसके इरेस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव और उसकी परिस्थितियां क्या होंगी। क्या वो रह सकते हैं, क्या वो नहीं रह सकते हैं, या कोई आदमी या कोई व्यक्ति इनके पीसफुल लिविंग अफेयर में या लिव इन रिलेशन में अगर कोई इंटरफियर करता है तो ऐसी परिस्थिति में पीड़ित पक्ष के पास क्या रेमेडी है और किस तरह की उसके पास अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार उसे हासिल होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 पे। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि लाइफ लिबर्टी कैन नॉट बी curtailed by any authority and law except in accordance with law। अब बात इस बात पे रही कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत अगर कोई आदमी या कोई व्यक्ति या कोई लेडी या कोई लड़की XYZ कोई भी जो 18 या 18 प्लस है तो क्या उसके द्वारा एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके रहना या उसको शादी के तौर पे रहना या लिव इन रिलेशंस के तौर पे रहना या लिव इन रिलेशन में पार्टनर बन के रहना, इसको इंडियन कानून या इंडियन लीगल सिस्टम या इंडियन लीगल जूरी और लायर्स और ट्रायल कोर्ट और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन लोकल पुलिस स्तर पे किस तरीके से देखा जाता है और किस किस तरीके से प्रोसीजर अडॉप्ट किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2006 में लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में एक विधि व्यवस्था, महत्वपूर्ण विधि व्यवस्था स्थापित की और निर्धारित किया कि दो लोग अगर मेजर हैं एज पर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी फर्दर उसमें मेंशन की गई और आईपीसी के भी कई क्लासेस
और कई सेक्शंस मेंशन किए गए, जिसमें ये कहा गया कि चाहे जिस कास्ट के हों, चाहे जिस बेस के हों, चाहे जिस रिलीजन के हों, अगर दो लोग मेजर हैं तो दोनों एक साथ रह सकते हैं और इस तरह के रहने में किसी की पीड़ित पक्ष के या पीड़ित पक्ष के दूसरे पक्ष के लोग अगर किसी भी तरह की व्याधा उत्पन्न करते हैं और दोनों लोगों को, लड़की लड़के को हरेस करते हैं, तो ऐसे मामले में लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है कि संबंधित थाने पर या अतिरिक्त थाने पर जहां कहीं पे भी बच्ची और बच्चे निवास करते हैं, दोनों कपल जो मेजर हैं साथ रहना चाहते हैं, वो निवास करते हैं, उस जगह पे वो शिकायत कर सकते हैं और ऐसी शिकायत पर तत्काल प्रभाव से स्थानीय पुलिस जहां पर शिकायत प्राप्त कराई गई है उसको जांच कर आवश्यक कार्रवाई करती है। और अगर नहीं करती है, ऐसे आवेदन पर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो 36 सीआरपीसी के तहत आप सुपीरियर अथॉरिटी को या कोई भी पीड़ित पक्ष सुपीरियर अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है। और अगर आपके राइट का वायलेशन सुपीरियर अथॉरिटी भी नहीं करती है और निचले ऑफिसर्स के खिलाफ, लोअर अथॉरिटी के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करती है, तो ऐसे मामले में आप आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में संबंधित उच्च न्यायालय में आप रिट पिटीशन फाइल कर मेंडमस की प्रेयर कर सकते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट मेंडमस की पिटीशन पर परमादेश की आदेश को जारी करते हुए संबंधित डीजीपी या संबंधित एडीजी या संबंधित एसपी या सर्किल अफसर या स्टेशन हाउस अफसर को निर्देशित करेगी कि ऐसे मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की अनुपालन की जाए और दोनों के पीसफुल लाइफ में कोई भी आदमी अगर इंटरवेंशन करता है या डिस्टरबेंस करता है या इनहिंड्रेंस क्रिएट करता है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में और जहां जहां पर रूलिंग गवर्नमेंट बीजेपी की जहां पे है, वहां पे एंटी कन्वर्जन पर लॉज बनाए गए। जैसे हम बात करते हैं एंटी कन्वर्जन एक्ट 2020 जो उत्तर प्रदेश में लाया गया, पहले बिल के थ्रू पेश किया गया, बाद में इसको कन्वर्ट कर करके एक्ट के रूप में परिवर्तित किया गया, जिसमें ये कहा गया कि कोई भी इंटरकास्ट मैरिज करता है तो उसको स्पेशल मैरिज में मैरिज को करना पड़ेगा। यानी शादी करने के लिए अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है या अपना रिलीजन कन्वर्ट करता है तो ऐसा कन्वर्जन वो जुर्म होगा और उसकी सजा 3 साल से 7 साल तक हो सकती है। जो लर्नर ट्रायल कोर्ट के एफआईआर दर्ज होने पे चार्जशीट आने के बाद वो ट्रायल के बाद में डिसाइड होगा कि ये सही है या नहीं। लेकिन इस मामले में अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशन में रहता है, यानी लड़की का कास्ट अलग है और लड़के का कास्ट अलग है, या लड़की का रिलीजन अलग है, लड़के का रिलीजन अलग है, दोनों लोग डिफरेंट रिलीजन के हों, दोनों लोग डिफरेंट कास्ट के हों, ऐसे मामले में अगर शादी कर करके ना रह रहे हों या शादी न कर रहे हों, अगर वो सिर्फ लिव इन रिलेशन में हो, तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी रिकॉग्नाइज कर रखा है और कई ऐसे ऑर्डर्स, जजमेंट और विधि व्यवस्था स्थापित की गई है कि 2 मेजर लोग अपने कंसेंट से लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं, यानी उस पे
एंटी कन्वर्जन बिल या एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन कुछ परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके ही शादी करना चाहता है या रिलीजन परिवर्तन करके शादी करना चाहता है, तो ऐसे मामले में जो उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन रूल और एक्ट आया 2020 में, उसके सेक्शंस में एक सेक्शन में ये कहा गया है कि कोई दो इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन के लोग जो शादी करना चाहते हैं वो संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला अधिकारी के यहाँ प्रार्थना पत्र फॉर्मेट के साथ मूव करेंगे, यानी उसमें एक प्रोफार्मा है एक्ट में और वो नेट पे भी अवेलेबल है। प्रोफार्मे के साथ अप्लाई करेंगे। संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 60 दिनों के अंदर 60 डेज के अंदर उस एप्लीकेशन को पक्ष को सुन करके निस्तारित करेंगे, यानी 60 दिन से ज्यादा रिलीजन कन्वर्जन की एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं हो सकती है। और अगर 60 दिन से ज्यादा पेंडिंग है तो ये डीम्ड माना जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने परमिशन अलाउ कर दिया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले में 60 दिनों से ज्यादा अगर पेंडिंग रहता है तो उसकी कॉपी लेकर के डेट ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेंडेंसी के अगर सबूत आपके पास हैं या सेंडिंग का सबूत है तो ऑटोमेटिकली जिस दिन आप एफिडेविट हाई कोर्ट में फाइल करते हैं उससे 60 डेज कंक्लूड करके रिट पिटीशन फाइल कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मैंडमस हाई कोर्ट से जारी करा सकते हैं कि 60 डेज में आपने नहीं किया है। अब माननीय उच्च न्यायालय उनको निर्देशित करे कि 60 दिन के अंदर करें और ना करने का भी रीजन ऑर्डर के साथ डिसाइड करें। तो ऐसे मामलों में, जिन मामलों में 60 डेज में नहीं करते हैं, ऐसे मामलों में डायरेक्शन के लिए, टाइम बाउंड डायरेक्शन के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डिनेंस एक्ट और रूल लगा करके पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि लिव इन रिलेशन को क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिकग्नाइज कर रखा है। तो इसके बहुत सारे जजमेंट ऐसे हैं कि दो लोगों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट एकदम रिटन हो या कॉन्ट्रैक्ट ओरल हो। कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है। और लता सिंह के जजमेंट से ये डेवलप हो गया है कि कोई भी किसी भी सूरत में रह रहा है, अगर दो लोग मेजर हैं तो इस पे किसी थर्ड आदमी को डिस्टरबेंस करने की एवं पेरेंट्स और गार्जियन और उससे संबंधित जो लोग हैं पारिवारिक, उनको भी डिस्टरबेंस करने की राइट ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है। कहने का मतलब यह है कि दो मेजर लोग चाहे परिवर्तन करके शादी करना चाहे, रिलीजन परिवर्तन करके, तो वो रिलीजन परिवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा और दो मेजर लड़की और लड़के अगर वो चाहें तो स्पेशल मैरिज में बिना धर्म परिवर्तन किए हुए शादी कर सकते हैं, उसमें कोई बैन नहीं है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।